30 अप्रैल 1945 समय दोपहर के लगभग 3:30 बर्लिन के एक सीक्रेट बंकर में अचानक एक तेज गोली चलने की आवाज आती है। बंकर की दीवारों में सन्नाटा भर जाता है। बाहर गार्ड्स दौड़ते हैं, दरवाजा खुलता है और अंदर का नजारा देख हर कोई सन्न रह जाता है। एडल्फ हिटलर, वो नाम जिससे पूरी दुनिया कांपती थी, अब अपनी ही पिस्तौल से खुद को गोली मार चुका था। साथ में उसकी पत्नी ईवा ब्राउन, जिसने जहर खाकर जान दे दी। लेकिन क्या ये सच है? क्या वो सच में सुसाइड कर लिया या फिर भाग गया था अर्जेंटीना, जैसा कुछ लोग दावा करते हैं? आज की कहानी एक ऐसे तानाशाह की है जिसकी सजा देने की क्रूरता ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया था। एडोल्फ हिटलर, एक नाम जो सुनते ही दिमाग में मौत, आतंक और अमानवीयता की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हिटलर ने लोगों को सजा क्यों दी? उसकी मृत्यु का रहस्य जिसे 90 साल बाद भी दुनिया नहीं समझ पाई, और इतनी बेरहमी से सजा देने के पीछे उसका मकसद क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, इतना बेरहम इंसान को लोगों ने वोट देकर चुनाव क्यों जिताया? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट स्ट्रीट, जहां हमेशा हम आपके लिए लाते हैं ऐसे सच जो दुनिया की नजरों से छुपा दिए जाते हैं। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ ये लड़का कला का शौकीन था। हाँ, आपको हैरत होगी, हिटलर पेंटर बनना चाहता था, लेकिन वियना आर्ट यूनिवर्सिटी ने 2 बार उसका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया, और शायद यहीं से उसके अंदर एक गुस्सा पनपने लगा, दुनिया से बदला लेने का। हिटलर सिर्फ एक नेता नहीं था, वो एक जुनूनी सोच का मालिक था। उसका मानना था कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नस्ल सर्वोच्च है, और वो है आर्यन नस्ल। और इस सोच को लागू करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। जिसने भी उसकी बात से असहमति जताई वो दुश्मन बन गया। अब ये दुश्मन कोई आम इंसान हो सकता था, यहूदी, कम्युनिस्ट, समलैंगिक, रोमा, या फिर उसकी ही पार्टी के अंदर का कोई नेता। हिटलर के लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। 1914 में पहला वर्ल्ड वार शुरू होता है। हिटलर जर्मन आर्मी में भर्ती हुआ, बहादुरी दिखाई, लेकिन जर्मनी ये युद्ध हार गया। इस हार ने जर्मनों के आत्मसम्मान को कुचल दिया, और इसी का फायदा उठाया हिटलर ने। ये वो दौर था जब जर्मनी की अर्थव्यवस्था बर्बाद थी। एक ब्रेड खरीदने के लिए भी लोगों को थैले भरकर नोट ले जाने पड़ते थे। बेरोजगारी चरम पर थी, लोग टूट चुके थे, और तभी सामने आया हिटलर, एक आक्रोश से भरा, तेज बोलने वाला, भाषणों में आग उगलने वाला इंसान। उसने कहा, मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा। उसने लोगों की भावनाओं से खेला, यहूदी समुदाय को जर्मनी की बर्बादी का कारण बताया, और जनता को एक दुश्मन दे दिया, यहूदी। हिटलर की नाजी पार्टी एकदम तेजी से लोगों के दिलों में उतर गई। 1933 में उसे जर्मनी का चांसलर बना दिया गया, और बस इसके बाद लोकतंत्र खत्म हो गया। हिटलर की सजा का पहला नमूना सामने आया 1934 में, जब उसने खुद अपनी ही पार्टी के नेताओं को मरवा दिया। इस घटना को कहा गया लॉन्ग नाइफ्स की रात। एक ही रात में करीब 85 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई, और ये सब कुछ उसके आदेश पर हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी थे और एक सच्चे मानवतावादी भी। जब हिटलर सत्ता में आया और यहूदियों पर जुल्म करना शुरू किया, तो आइंस्टीन ने खुलकर विरोध किया। उन्हें लगातार धमकियां मिलने लगी। उनकी रिसर्च लैब्स पर नाजियों ने कब्जा कर लिया। आखिरकार आइंस्टीन को 1933 में जर्मनी छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा, और हिटलर के डर से केवल वो नहीं, लाखों यहूदी वैज्ञानिक, लेखक और बुद्धिजीवी जर्मन छोड़कर भागने लगे। लेकिन असली अत्याचार तो तब शुरू हुआ जब हिटलर ने जर्मनी की संसद को आग लगवा दी, और इसका इल्जाम लगा दिया कम्युनिस्टों पर। फिर उसने एक के बाद एक कानून बनाना शुरू किया, जो सुनने में तो देश की सुरक्षा के लिए थे, लेकिन असल में वो उसके विरोधियों को कुचलने का रास्ता थे। उसने न्यायालयों को अपना गुलाम बना लिया। पीपुल्स कोर्ट नाम की अदालतें बनाई गई, जहां न तो वकील होता था, न दलील, और न तो सुनवाई होता था, तो सिर्फ एक आदेश, वो भी मौत का। हाँ तो दर्शकों, देखिए इन मासूम बच्चों को, इन बेगुनाह महिलाओं को, और धरती पर आए इन पुरुषों को जिन्हें सिर्फ तड़प कर मरना था। तो चलिए आपको उन सभी अत्याचारों को बिल्कुल जड़ से दिखाते हैं, जिसे आज दुनिया लगभग भूल सी गई है। हिटलर ने 1933 से 1945 तक जर्मनी को टॉर्चर चैम्बर बना दिया था। यहूदियों की दुकानें बंद कर दी गईं, उनके घर जला दिए गए, हजारों को ट्रेनों में जानवरों की तरह भरकर टॉर्चर कैंप्स में लाया जाता था। महिलाएं रेप और अत्याचार झेलती थीं। आपने फिल्मों में टॉर्चर्स देखी होंगी, लेकिन जो टॉर्चर हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स में दी जाती थी वो कल्पना से परे हैं। लोगों को गैस चैम्बर्स में डालकर जिंदा जला दिया जाता था। हजारों लोगों को
बिना कपड़ों के ठंड में खड़ा कर दिया जाता था। बच्चों तक को नहीं बख्शा गया, उन्हें सुइयों से चुभाकर प्रयोग किए जाते थे विज्ञान के नाम पर, और ये सब बस इसलिए क्योंकि वो यहूदी थे या किसी कमजोर नस्ल से थे। और कुछ कैंप्स में लोगों को केवल इसलिए मारा जाता था क्योंकि वो परफेक्ट जर्मन नहीं थे। आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई इतना निर्दयी हो सकता है, लेकिन हिटलर ने इस क्रूरता को एक सिस्टम में बदल दिया था। उसने पूरी एक एजेंसी बना दी, गेस्टापो। ये एक गुप्त पुलिस फोर्स थी जो आम नागरिकों के बीच रहती थी, और जिसकी जरा सी भी गतिविधि सरकार के खिलाफ होती उसकी रिपोर्ट सीधे ऊपर भेजी जाती थी। फिर या तो वो इंसान गायब हो जाता या उसकी लाश मिलती। अच्छा सुनो, अगर आप उस टाइम पीरियड में होते और यहूदी होते, यानी एक आम यहूदी, तो क्या करते? कमेंट में बताओ। सोचकर भी डर लग रहा है ना। यहाँ तक कि स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता था कि अगर उनके माता पिता सरकार के खिलाफ बोलें तो वो इसकी जानकारी दें। कई बच्चों ने अपने ही परिवारों की रिपोर्ट की और कई बार तो बच्चे सहित उस पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। हिटलर की सजा सिर्फ मौत नहीं थी, कभी कभी वो लोगों को जान से ज्यादा बुरी हालत में छोड़ता था। हाथ पैर तोड़ देना, आंखें फोड़ देना, जिंदा लोगों को बर्फ में गाड़ देना, ये सब आम बात हो गई थी। उसका उद्देश्य था डर पैदा करना, एक ऐसा डर जो लोगों के दिल और दिमाग में बैठ जाए ताकि कोई भी उसकी नीतियों पर सवाल न उठा सके। ये सब सुन के आपके माइंड में यही चल रहा होगा कि हिटलर कोई मानव नहीं था, ये एक ऐसा महामारी था जो किसी खास नस्ल को मारता था। कोरोना, प्लेग, ये सब महामारी हिटलर से तो ठीक ही थे। अब चलते हैं हिटलर की मौत के रहस्य से पर्दाफाश करने। 1939 में पोलैंड पर हमला कर हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। एक के बाद एक देश, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, फ्रांस, सब हथिया लिया। लेकिन फिर हुई बड़ी गलती, रूस पर हमला। रशियन विंटर ने जर्मन सेना को तबाह कर दिया। अमेरिका भी युद्ध में कूद गया और हिटलर चारों ओर से घिर गया। 1945 में जब रूस की सेना बर्लिन तक पहुंच गई तो हिटलर ने खुद को बंकर में बंद कर लिया। उसके साथ उसकी प्रेमिका ईवा ब्राउन भी थी। उसने 29 अप्रैल 1945 को ईवा से शादी की और मात्र 24 घंटे बाद ही दोनों ने बंकर में आत्महत्या कर ली। ईवा ने साइनाइड खा लिया और हिटलर ने खुद को गोली मार ली, ऐसा बताया गया। कहा जाता है कि उनके शव को तुरंत बाहर ले जाकर जलाया गया ताकि दुश्मनों के हाथ कुछ न लगे। सालों तक अफवाहें रहीं कि हिटलर भाग गया था, शायद अर्जेंटीना या ब्राजील में छिपा था। लेकिन 2000 में मिले अवशेषों का डीएनए टेस्ट साबित करता है हिटलर मर चुका था। अगर आप सोचते हैं कि हिटलर की ये कहानी आपके अंदर कुछ सोचने की जगह छोड़ गई है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या वो वाकई मर चुका था या कहीं छिपा बैठा था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही चौंकाने वाली सच्चाई के साथ। तब तक सच को समझते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मैं चलता हूँ। जय हिंद।